तो ठंडे ठंडे मौसम में गजरेला खाने का अपना ही मज़ा है। मीठी गाजरों से बनी हुई ये खीर जितनी बनाए उतनी ही कम पड़ती है, क्योंकि ये खीर बनती ही इतनी टेस्टी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हूँ सबा और वेलकम करती हूँ आपको खाला भांजी पकवान में। तो आज आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ मैं गजरेला या गाजर की मीठी रसीली खीर, जो कि सभी को पसंद आती है। इसको बड़ा थिक और क्रीमी बनाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ खास इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और खाला भांजी पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलें फिर ये मज़ेदार सी खीर बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, मज़ेदार सी गाजर की मीठी रसीली खीर बनाने के लिए सबसे पहले तो 1 किलो के बराबर गाजर को अच्छे से धो के छील लेंगे। 3 खाने वाले चम्मच चावल को अच्छे से धो के आधा घंटा पहले भिगो देंगे। 10 से 12 काजू को भी 15 मिनट पहले भिगो देंगे। आप कच्ची बासमती या फिर टोटा चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक मिक्सी जार लेंगे। चावलों को पानी के बगैर मिक्सी जार में डाल देंगे। अब जो काजू भिगो के रखे थे वो भी मिक्सी जार में डाल देंगे और काजू और चावलों का पेस्ट बना लेंगे। गाजरों को ग्रेटर की मोटी साइड से कद्दूकश कर लेंगे। सारी गाजरों को कद्दूकश कर लिया है। चावलों और काजू का पेस्ट भी बना लिया है। अब एक कढ़ाई में कद्दूकश की हुई गाजरें डाल देंगे और फ्लेम को ऑन कर लेंगे। साथ ही आधा कप चीनी गाजरों में डाल देंगे। अगर ज़रूरत महसूस हुई तो बाद में और चीनी डाल देंगे। चीनी इस पॉइंट पे शामिल करने का मकसद भी यही है कि गाजरों के जो लच्छे हैं वो सेम इसी तरह ही रहें। अभी दूध शामिल नहीं करना, बस मीडियम फ्लेम पे गाजरों को कुक कर लेंगे। गाजर और चीनी ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। गाजर को चीनी में पकाने का फ़ायदा भी यही है कि गाजर के लच्छे हैं वो ऐसे ही अपना टेक्सचर मेंटेन करके रखें। अगर गाजर को ऐसे ही शामिल कर देंगे तो गाजर बिल्कुल मैश हो जाएगी और पता ही नहीं चलेगा कि गाजर भी शामिल की है। अगर इस रेसिपी से आप गाजर की खीर बनाएंगे ना, तो यकीन करें खाते हुए ऐसे लगेगा जैसे टूटी फ्रूटी आपने खीर में शामिल की है। इसी के साथ साथ गाजर का जो कच्चापन होता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। चीनी का सारा पानी ड्राई होने तक अच्छे से गाजरों को भून लेंगे। तकरीबन 6 से 7 मिनट लगे हैं गाजरों को भूनने में। गाजरों का कलर भी चेंज हो गया है। अब 1.5 लीटर दूध शामिल कर देंगे। घर में जो दूध आता है ना वो ही इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहें तो टेट्रा पैक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स करके दूध में बॉयल आने देंगे। दूध में बॉयल आ चुका है और दूध को पकते हुए 10 मिनट भी हो गए हैं। अब चावल और काजू का जो पेस्ट बनाया था दूध में शामिल कर देंगे। साथ साथ मिक्स करते जाएंगे ताकि लम्स ना बने। बहुत ही आसान रेसिपी है। इस रेसिपी से अगर आपने खीर बना ली ना, आप सारे तरीके भूल जाएंगे। क्रीमी टेक्सचर देने के लिए आधा कप मिल्क पाउडर शामिल करेंगे। साथ साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मुसलसल चम्मच हिलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक खीर थिक नहीं हो जाती। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो खोया इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कंडेंस्ड मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिल्क पाउडर डालने से होगा क्या कि टेस्ट बहुत ही क्रीमी हो जाएगा। खीर आपके मुंह में घुलती जाएगी। खीर को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं। सब्ज़ इलायची को थोड़ी सी चीनी में पीसकर खुशबू के लिए शामिल कर देंगे। चीनी थोड़ी सी कम लग रही है तो थोड़ी सी चीनी और शामिल कर देंगे। आप चीनी की मिकदार को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साइड्स को साफ करते रहेंगे। ये एक ऐसी रेसिपी है जो 20 से 25 मिनट में तो बिल्कुल नहीं बनेगी। इसे बनाने में टाइम तो लगता है लेकिन खाने में मिनटों लगते हैं। जितनी बनाएं उतनी ही कम पड़ती है। मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करेंगे। मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि खीर नीचे ना लगे। खीर गाढ़ी होना स्टार्ट हो चुकी है। माशाल्लाह से देखें कैसे थिक और क्रीमी सी खीर बनी है। लें जी, इसी पॉइंट पे हम ड्राई फ्रूट्स शामिल कर देंगे। थोड़े से कटे हुए बादाम शामिल करेंगे और पिस्ते शामिल करेंगे। आप अपनी मर्जी से कोई भी ड्राई फ्रूट्स शामिल कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करके चूल्हे को ऑफ कर लेंगे, क्योंकि ये खीर ठंडी होने के बाद भी मज़ीद गाढ़ी होगी। कुछ लोग इस खीर को ठंडा करके खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग इसे गर्मा गर्म खाते हैं। आप इस खीर को पहले रूम टेम्परेचर पे ले आए, फिर इसे फ्रिज में रखें। अच्छा ठंडा करके खाएं, फिर आप यकीन करें सर्दियों का मज़ा दोबारा हो जाएगा। माशाल्लाह से खीर की लुक चेक करें। अभी खीर को फ्रिज में भी नहीं रखा, खीर रूम टेम्परेचर पे है। आप गजरेले की लुक देखें।
لگ رہا ہے نا کریمی اور شاندار؟ لیں جی، ڈرائی فروٹ سے گارنش کر لیں گے اور خوب ٹھنڈا کر کے کھائیں گے تو یقین کریں کھانے والے کھاتے رہ جائیں گے۔ سردیوں کی اس مزیدار سی سوغات کو آنٹی نے گھر میں دوسری بار بنایا ہے۔ اگر آپ پہلے سے بنا چکی ہیں تو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ اگر بنانے والے ہیں تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ بھی اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور خالہ بھانجی پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ فرینڈز اور فیملی میں شیئر بھی کر دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ صبا کو دیجیے اجازت، تیل دن، اللہ نگہبان۔